नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी कुछ क्वेरीज़ थी, जिनके आप मेरे को बहुत सारे कॉल्स कर रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस कर रहे हैं। बट मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हर कॉल्स का आपको जवाब देना। तो उसी के लिए है कि एग्ज़ाम से रिलेवेंट भारतीय यूनिवर्सिटी में आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की, यानी कि अगर आपने कोई ग्रेजुएशन कोर्सेज में एडमिशन लिया है तो उसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जो बार बार ये बात कर रहे हैं कि हमारा फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम कब होंगे, हमारे सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम कब होंगे, तो उनके लिए ऑलरेडी मैं पहले भी 2 वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को प्रमोट किया जा रहा है, उनका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। फिर उसमें कुछ बात करते हैं कि उसमें हमें कोई असाइनमेंट सबमिट करना है क्या, है प्रैक्टिकल होगा क्या। तो उसमें भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपका अगर आप बीए से रिलेवेंट हैं, बीएससी के हैं या बीबीए बीसीए कोई सा भी कोर्स आप कर रहे हैं, तो उसमें आपको कोई असाइनमेंट नहीं करना है। और भारतीय यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट भी जो सबमिट होता है वो फाइनल ईयर में होता है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कोई असाइनमेंट सबमिट नहीं होता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट कि आप सभी को पता है 10 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले थे, बट 10 तारीख को एक ही प्रॉब्लम सबको आई है। आप चाहे वो किसी भी स्टेट में थे, किसी भी सिटी में थे, कि यूनिवर्सिटी का पोर्टल वर्क नहीं कर रहा था। और जब आप भारतीय डीडीई की वेबसाइट को ओपन कर रहे थे तो वहाँ पर एक ही इशू आ रहा था, सर्वर आईडी का, कि सर्वर इशू आ रहा है, सर्वर में अपलोड में दिक्कत आ रही है, आपका लॉगिन नहीं हो पा रहा, साइट खुल नहीं रही है। तो ये आप किसी एक पर्टिकुलर के साथ नहीं, ये सभी के साथ ये दिक्कत थी। और इसको बोला जा रहा है कि अभी शायद हो सकता है ट्यूसडे तक ये सेम दिक्कत है। और उस बीच में जैसे किसी के आपके अगर 10 तारीख को एग्ज़ाम था, 11 को एग्ज़ाम था, अगर वो आपका नहीं हो पाया है, या कुछ थे जिनके खुल चुके थे उसके बावजूद वो अपलोड नहीं कर पाए, सबमिट नहीं कर पाए हैं क्वेश्चन को, तो वो भी बिल्कुल भी चिंता ना करें, ना ही परेशान हो। आपको जब भी वो उसको प्रॉपर वर्क करने लगेगा, आपके पास जिस भी सेंटर से आपने एडमिशन लिया हुआ है आप वहाँ पर कांटेक्ट कीजिएगा, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसकी समय समय पर देते रहेंगे। फिर बात करते हैं, आपकी क्वेरी ये भी आ रही है कि सर हमारा जिस सेंटर से हमने एडमिशन लिया हुआ है तो वो आपको अगर सपोर्ट नहीं कर पा रहे या वहाँ पर आपको प्रॉपर आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें यह है कि सेंटर्स के पास भी जो इन्फॉर्मेशन जा रही है सिर्फ यूनिवर्सिटी से जो डायरेक्ट है उनके पास आपको शायद ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, लेकिन जो थर्ड पार्टी के सेंटर्स होते हैं, कि यानी कि वो खुद डायरेक्ट नहीं है लेकिन वो किसी दूसरे के थ्रू करवाते हैं, तो उनके पास खुद भी इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाती, जिस वजह से वो आपको कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। बट आपको इसके लिए ये है कि अगर आपको कोई एग्ज़ाम छूटा है कि 10 में, 11 में, या फिर आज की भी बात करें हम, तो वो एग्ज़ाम के लिए आपका वो पोर्टल में खुला रहेगा। आप जब चाहें उसको लॉगिन करेंगे, जब वो प्रॉपर वर्क करने लगेगा तो आपका वहाँ पर जाकर आप वो एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपनी सबमिट कर सकते हैं, जिससे कि आपके वो मार्क्स उसमें जुड़ जाएंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि एग्ज़ाम का आपका जो सर्वर आईडी भी आपको अलग से दी गई थी, कि एक आईपी एड्रेस दिए गए थे 2 अलग से, कि हर सेंटर के पास वो गए थे कि इनके पास कर लीजिए, वो भी ओपन नहीं हो पा रहे थे। या फिर कुछ आ रहे हैं कि उन्होंने एडमिशन ले लिया है कि एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो पा रहा है। वो सारा का सारा प्रॉब्लम अगर आप तो आपको आ रही है तो आप उसके लिए ट्यूसडे वेडनेसडे तक वेट कर लीजिए, तब तक वो सब सही हो जाएगा। और जब एक बार वेबसाइट ओपन हो जाएगी, सही तरीके से काम करने लगेगी, तो आप इन चीज़ों को सबको ईजिली कर पाएंगे। इसके अलावा जो मेरे पास मोस्टली आपकी जो क्वेरीज आ रही है कि वो ये है कि सर हम डिग्री कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो डिग्री के लिए आपको बता दूं कि जब आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट आ जाती है तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी 1 साल का वेट होने के बाद। और कुछ बोलते हैं कि हमें अपनी मार्कशीट्स को वेरीफाई करवाना है, तो वो आप कैसे करवा सकते हैं। मार्कशीट वेरीफिकेशन के लिए आपको सीधा सा बता दूं कि आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप मार्कशीट वेरीफिकेशन करवाना चाहते हैं, आपने किसी भी सेंटर के थ्रू एडमिशन लिया हो, तो आपको 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट SVSU डिस्टेंस एजुकेशन पेबल एट मेरठ के नाम पर बनवाना होगा। और वो डिमांड ड्राफ्ट के साथ अपनी मार्कशीट के अपना एनरोलमेंट नंबर, मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी करके आपको वो यूनिवर्सिटी में स्पीड पोस्ट आप लगवा सकते हैं, वहाँ से आपको वो वेरिफिकेशन मिल जाती है। सबसे आसान तरीका होता है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी से मिल जाती है। और एक और भी बात है, अगर आपका सारा का सारा डिटेल स्टूडेंट लॉगिन पर आ रहा है तो आपकी ऑलरेडी आप स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी के, तभी आपकी वो आ रही है, अदरवाइज़ आपकी बिल्कुल भी ना है। कुछ है जिनको ये आ रही है कि सर अभी तक हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया, कि उन्होंने वेबसाइट भी ओपन करके देख ली थी फिर भी नहीं आया है। तो उसके सिर्फ 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर डिले है तो, और दूसरा रीज़न उसका सिर्फ ये है कि आपने जिस भी सेंटर से अगर एडमिशन लिया था तो उन्होंने अगर आपकी फ़ीस फाइनल ईयर की डिपॉजिट नहीं की है तो आपको वो एडमिट कार्ड का इशू आएगा, अदरवाइज़ वो नहीं आएगा। और कुछ ये भी है कि उन्होंने फ़ीस सबमिट भी कर दी है, बट डिले होने के कारण और वेबसाइट वर्क नहीं कर पाने के कारण जो ये प्रॉब्लम आ रही है।
तो इसके लिए भी आप 2-4 दिन और वेट कर दीजिए, जहाँ तक है ये भी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेरीज आपकी जो है आपको आंसर मिल चुके होंगे। अगर अभी भी आपके पास कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।